आज तो आपकी पोजीशन पे बड़ी बार बार पोजीशन चेंज करवा दी। अब आप अगर सुन और देख पा रहे हैं तो बताएं सर। बिल्कुल टेक्निकल इश्यूज लेकिन मेरा पोजिशनल पिक बैंकिंग साइड से है। छोटा सा बैंक यूनियन बैंक करके है और यहाँ से मुझे लगता है कि जो बॉटम बना है, जो बेज आउट पैटर्न बना है, वो ऊपर की तरफ टूटा है और 61% रिट्रेसमेंट पूरे फॉल का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। टारगेट रहेंगे 145 के और 119 का स्टॉप लॉस। 19 का स्टॉप लॉस, 145 के टारगेट से लेकर हैं खरीदारी इसमें आप। आइए बढ़ते आगे और एक और फैट फिंगर ट्रेड से जुड़ी एक्सक्लूसिव रिसर्च आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ है आशीष चतुर्वेदी और बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन होता हुआ दिख रहा है। आपने हाल ही में कुछ किस्से सुने थे फैट फिंगर के, एक और अननोटिस्ड फैट फिंगर का मामला भी सामने आया। और ऐसे में अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, चाहे खरीदें चाहे बेचें, तो किस तरह की सावधानियां आपको रखनी चाहिए, ये खास तौर से हम आपको बताना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च। ओके, आशीष हमारे साथ है। आशीष बताइए, क्या एक और फैट फिंगर का मामला सामने आया है? एक और हुआ है। इससे पहले हमने वोडाफोन आइडिया का आइडेंटिफाई किया था। यस। अब देखने को मिला है ये 26 मार्च को ट्रेड हुआ है और यस बैंक की 10 रुपए की जो पुट ऑप्शन है इसमें ट्रेड हुआ है। यस बैंक की 10 रुपए की पुट ऑप्शन 26 मार्च को, 2 दिन 20 मार्च को है। और सर आप देखिए कि गलती इतनी भारी पड़ गई कि आइडियली, क्योंकि ऑलरेडी आप मई की एक्सपायरी की बात कर रहे हो, ये जो ऑप्शन है ये मई की एक्सपायरी का है। अच्छा। और ये 26 मार्च को हुआ है, तो ये तो फार हो गया, फार ट्रेड हो गया, ऑलरेडी आउट ऑफ द मनी है। और ऐसे में इसकी जो वैल्यू है ये सीधे 20 रुपए हो गई। प्रीमियम रेट चलेगा 20 रुपए पे। तो वोडाफोन आइडिया के केस में तो हमने देखा था कि 10 पैसे की जगह 10 रुपए लग गए और ट्रेड हो गया। इस केस में हमने देखा है कि 20 रुपए यहाँ पर सीधे हो गए। हालांकि अगर आप देखें तो इसका जो क्लोज ओपन था 10 पैसे के आसपास था, तो 5 पैसे 10 पैसे ये ट्रेड होना चाहिए था आइडियली, लेकिन सीधे 20 रुपए पर ट्रेड हो गया। और इसके चलते अगर आप देखें तो एक छोटी सी गलती, और तकरीबन जो मेरे ब्रोकर सोर्सेज हैं वो बता रहे कि 50 लाख के करीब का 53 लाख के आसपास का जो नुकसान है वो यहाँ पर देखने को मिला है। और ये जो कुल कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग उस दिन देखने को मिली है ये है करीब 22 कॉन्ट्रैक्ट्स की। 26,200 का लॉट साइज है यस बैंक का। लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखें तो 25 मार्च को, 24 मार्च को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खाली थी, यहाँ पर ट्रेड्स तो देखने को मिल ही रहे थे। तब हो सकता है कि सिमिलर पार्टी हो जिसने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया हो या फिर ट्रेड हो, लेकिन किसी एक का 50 लाख का नुकसान और दूसरे का 50 लाख का फायदा। वोडाफोन आइडिया के केस में सर एक बार रिवीजन करके बता देता हूँ कि जो 9 रुपए की जो कॉल ऑप्शन थी 10 पैसे की जगह 10 रुपए लगा दिया था। और सर मुझे कुछ और सोर्सेज से ये भी पता चला कि ये एल्गो ट्रेड नहीं था। अच्छा, दोनों मैनुअल ट्रेड थे। अच्छा, दोनों मैनुअल ट्रेड में हुआ है। Yes. तो इसका मतलब तो कहीं कि फैट फिंगर या पंचिंग एरर है, पंचिंग एरर, मशीन की गलती नहीं है। मशीन की गलती नहीं है। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है तो अब एक्सचेंजेस भी बहुत ज्यादा सतर्क हो चुके हैं और ब्रोकर्स भी कह रहे हैं कि यार हम अपनी तरफ से क्या ऐसे एडिशनल मेजर लगा पाए जिससे दिक्कत न हो। क्योंकि क्या हो जाता है, ये ऐसे ट्रेड हो जाते हैं, अब जिसका नुकसान हो गया अब वो तो पैनिक में आ जाता है कि मेरा तो 50 लाख का नुकसान हो गया, मेरा तो करोड़ों का नुकसान हो गया, तो तुरंत ब्रोकर को फोन करता है। ब्रोकर एक्सचेंजेस को बोलते हैं और अगर दोनों के बीच में टकराव हो जाता है तो फिर ऐसे में पे आउट रुक जाता है। फिर एक्सचेंजेस को दोनों पार्टी से अलग अलग बात करना पड़ता है, कॉन्फिडेंशियलिटी बना के कि काउंटर पार्टी डिस्क्लोज ना हो। तो अपने आप में अगर आप देखें तो एक्सचेंजेस की हेडेक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जिसको फायदा हो गया वो तो ये ट्रेड छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता और जिसका नुकसान हो गया वो कंटिन्यूस रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज ये कैंसिल कर दो, ये गलती से हो गया है। ये बात तो सही है, जिसको नुकसान हो वो बोलेगा मैंने तो जानबूझ के तो कोई करेगा नहीं, गलती से हो गया। और नेचुरली कोई जिसको मुनाफा हुआ है वो उसकी जगह वो ठीक है भाई, मैंने तो देख के सौदा डाला था और मैन्युअल डाला था, तो ऐसा तो है नहीं कि तो ये बात सही। और दोनों कौन से एक्सचेंजेस पे हुए हैं ये सौदे? एनएससी। अच्छा, दोनों एनएससी पे ऑप्शंस के सौदे हुए हैं। लेकिन सर इसमें एक और खास बात है कि अब जैसे देखें तो थियोरेटिकल तरीके से सही नहीं बैठता, क्योंकि अब जैसे वोडाफोन आइडिया के केस में हमने देखा था कि जो प्रीमियम है वो अंडरलाइन से ज्यादा हो गया था। अब यहाँ पर भी देखिए 17 रुपए का जो भाव चल रहा है, 20 रुपए में सौदा हो रहा है, 20 रुपए में सौदा हो रहा है। तो एक्सचेंजेस के पास जैसे अपने स्टॉक्स में सर्किट होता है, ऐसे ऑप्शंस में होता है डीपीआर, डेली प्राइस रेंज। उसको थोड़ा सा और डायनामिक करने की जरूरत है सर, ये क्योंकि सही नहीं बैठ रहा है, कैसे ट्रेड हो जा रहे हैं। ठीक बात है। तो बिल्कुल एक्सचेंज तो अपनी जगह और ब्रोकर अपनी जगह कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और आप खुद अपने सौदे पंच करते हैं तो प्लीज़ ध्यान में रखें कहीं गलती से आप सौदे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में बहुत बड़ी प्राइस पे ना कर दें, कहीं कोई एक
जीरो लगाना रह गया, डॉट लगाना रह गया, कुछ ना कुछ गलती कहीं न कहीं हो सकती है और वो बड़ी भारी पड़ सकती है, ये ध्यान में ज़रूर रखें।